हेलो गाइस, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल MGS साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के VBI शॉर्ट टाइप माने लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हैं। इस सीरीज में हम आपको 100 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देंगे। जी हाँ, 100 लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो कि पिछले 8 सालों से लगातार इन सभी बोर्ड में दोहराए जा रहे हैं, खासकर बिहार और यूपी बोर्ड में लगातार पिछले 8 साल से दोहराए जा रहे हैं और हर साल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को टच करते हैं। मतलब हर साल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इन सभी प्रश्न में से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। इसमें आपको हम कई पार्ट देंगे। इस वीडियो के वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक साथ 100 प्रश्न देना संभव नहीं है। इसलिए हम आपको सभी प्रश्न पार्ट बाय पार्ट करके देंगे और सभी के आंसर के सहित देंगे, उत्तर के सहित देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न, कोलाइड क्या है? उत्तर होगा वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है। विस्तृत नहीं होता है माने फैलता नहीं है, कोलाइड कहलाता है। जैसे गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जल्दी से इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। वीडियो को पॉज कर ले और नोट डाउन कर ले। दूसरा प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? उत्तर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता का घात, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता का घात शून्य के बराबर होता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अभिकारक के सांद्रता का घात शून्य के बराबर होता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। एकदम आसान आंसर है इसका। आपको सभी वैसा आंसर दे रहे हैं जो आपको आसानी से आप याद कर लें। चलिए तीसरा प्रश्न, नरनष्ट समीकरण क्या है? नरनष्ट समीकरण क्या है? किसी विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव, किसी विद्युत रासायनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव जो है ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है और अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नरनष्ट समीकरण कहलाता है। यही इसका निर्भरता जो है नरनष्ट समीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अगला बोल रहा है, क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? क्लोरीन गैस जो है हाइड्रोकार्बन के साथ किस किस तरह से अभिक्रिया कर सकता है, यही पूछ रहा है। तो उत्तर होगा हमारा, क्लोरीन गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त आप समझते होंगे, 10th में पढ़ा होगा आपने। क्लोरीन गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ योजक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसके साथ प्रतिस्थापन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसके साथ जुड़ने का यानी योजक अभिक्रिया क्या करता है? प्रदर्शित करता है। साथ में इसका समीकरण भी दिया हुआ है यहाँ पर, CH4 + Cl2। ये क्लोरीन जो है जब CH4 के साथ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? CH3Cl, यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे Cl2 है। ये यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ से एक Cl जो है इसके साथ आके क्या हो गया? जुट गया। तो ये हो गया CH3Cl और यहाँ से जो एक H बचा, हाइड्रोजन बचा, और यहाँ से जो क्लोरीन बचा वो अलग यहाँ पे आ गया क्या? HCl।
तो हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है क्यों? क्या कारण है कि O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है? तो आंसर देखिए इसका, बोल रहा है O2 के बंध की लंबाई, O2 जो है इसके बंध की लंबाई O2 प्लस की अपेक्षा अधिक होता है, और जिसका जितना अधिक बंध का लंबाई होता है ना, उसका क्वथनांक उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। तो O2 के बंध की लंबाई O2 प्लस की अपेक्षा अधिक होता है, यही कारण है कि O2 का क्वथनांक O2 प्लस से अधिक होता है। अगर कोई ऐसा आ जाएगा, ऐसा मेटल आ जाएगा जो जिसका बंध का लंबाई O2 से भी अधिक होगा, O2 से भी अधिक होगा, तो क्या होगा, उसका क्वथनांक O2 से भी अधिक हो जाएगा। यानी जिसका बंध का लंबाई जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक का होगा उतना ही अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 6ठा नंबर, विद्युत अपघट्य चालक क्या है? विद्युत अपघट्य चालक क्या है? तो उत्तर होगा इसका, वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है, वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है, विद्युत अपघट्य चालक कहलाता है। बहुत छोटा छोटा और आसान आसान उत्तर लिखे हैं, ये सभी 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है, तो आपको पूरा पोथी लिखने की जरूरत नहीं है, कम लिखें और टू द पॉइंट लिखें, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। बिहार बोर्ड में 20 नंबर का आता है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 10 क्वेश्चन आता है, आता तो है 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 10 लिखना होता है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, और वो सभी 10 क्वेश्चन उन क्वेश्चन में होगा ही। इसमें जो 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन होगा ही। छोटा छोटा लिखे, टू द पॉइंट लिखें। चलिए अगला 7वां नंबर प्रश्न, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें। अब हम इसमें कोई नहीं बोलेंगे कि हाँ ये ज़्यादा VVI है, वो ज़्यादा VVI है। अब ये 100 क्वेश्चन ही हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं या आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये 100 क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 20 नंबर पक्का है। 20 नहीं तो उसमें से कम 18 तो पक्का ही है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, और प्लस में हम आपको आगे इसका ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोल रहा है विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें, होता है क्या? आंसर इसका देखते हैं। एक घन सेंटीमीटर के द्वारा व्यक्त की गई चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक घन सेंटीमीटर के द्वारा व्यक्त की गई चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यह एक यूनानी शब्द कप्पा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या यह एक यूनानी शब्द कप्पा से बना है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, कॉपी कलम लेके बैठ ही जाइए। आप कहीं अगर पढ़ते भी होंगे तो इतना आसान आसान आंसर कहीं नहीं मिलेगा। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आराम से पॉज करके वीडियो को देखते रहिए। 8वां प्रश्न कह रहा है सक्रियण ऊर्जा क्या है? उत्तर होगा, मध्यवर्ती शकुल के विचरण या निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। इसे ई और छोटा लेटर का ए यहाँ पर छोटा सा द्वारा निरूपित किया जाता है। ई से एनर्जी और सक्रियण के लिए यहाँ पर ए है, इसे ईए से निरूपित किया जाता है, या ईए के द्वारा निरूपित किया जाता है। नोट डाउन कीजिए इसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है क्या, निस्तापन को परिभाषित करें। ये बहुत ही VVI प्रश्न है,
मुझे बोलना तो नहीं था पर फिर भी बोल दिए। ये VVIA हर साल पूछता है, हर साल, मतलब हर साल लगातार पूछ ही रहा है। ये लगातार प्रश्न पूछ रहा है पिछले 2-3 साल से, यूपी और बिहार बोर्ड में। आंसर, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, जितने भी अयस्क होते हैं उनको वायु की अनुपस्थिति में, जहाँ वायु उपस्थित न हो, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके, यहाँ पर उनके होगा, छुटा हुआ है, उनके द्रवणांक, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उनके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में होता है। इसमें क्या होता है, धातु का कार्बोनेट जो है चेंज हो जाता है किसमें, धातु के ऑक्साइड में। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखिएगा तो आपको 1 नंबर इसका एग्जाम्पल से ही दिया जाता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं तो उसमें जरूर एग्जाम्पल डालिए। केमिस्ट्री में बस समीकरण और फिजिक्स में केवल चित्र, ये नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर है ये जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको ये इस साइन का मतलब हुआ है कि गर्म किया जा रहा है। तो कितना पे कम किया जाए, गर्म किया जा रहा है, तो उनके द्रवणांक से कम ताप पर। यहाँ पे जब गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कार्बोनेट जो है, ये कार्बोनेट जो है किसे बदल जा रहा है, ऑक्साइड में बदल जा रहा है, धातु के ऑक्साइड में बदल जा रहा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है, ZnO+CO2। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के, अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वहां पे क्या था कि सांद्रण के का घात 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सांद्रण का घात 1 होता है, सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी सांद्रण का घात कितना होता है, 1 होता है। तब वो क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। जब 0 होता है तब 0 कोटि का अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर पार्ट 1 का 10 वीडियो समाप्त हुआ। ऐसे ही आपको अलग अलग पार्ट में 100 क्वेश्चंस लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत